रिव्यू कमेटी बनी बांग्लादेश में, वो इंटरिम गवर्नमेंट ने, उसने एक ये आदेश दिया है कि जितने पावर प्रोजेक्ट पिछली गवर्नमेंट में साइन हुए थे उनकी जांच होगी, जिसमें एक अदानी ग्रुप वाला प्रोजेक्ट भी है। अच्छा, एक बार अदानी ग्रुप के स्टॉक्स देख लेते हैं। वैसे आज सभी स्टॉक्स में अच्छी खासी रिकवरी आपको देखने को मिलेगी और ये इस समय कुछ स्टॉक्स आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मार्केट टेक्निकल पर चर्चा करने के लिए जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा जुड़े हैं। उनसे समझते हैं मार्केट में क्या किया जाए। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। क्या माना जाए कि करेक्शन खत्म हुई और अब हम वापस ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहे हैं, या फिर ये अभी भी एक काउंटर ट्रेंड रैली की तरह ही देखी जाए? अनुज, अब तक तो देखकर ऐसा ही लग रहा है कि प्योर शॉर्ट कवरिंग रैली है। दिस इज हम लोग बहुत ओवरसोल्ड थे, साथ में एक इवेंट था फ्राइडे के दिन शॉर्ट कवरिंग देखा, आज भी शॉर्ट कवरिंग आई थिंक कंटिन्यू होगी। हमारे हिसाब से ये सिर्फ एक बाउंस बैक है। एज ऑफ नाउ पूरा प्रॉपर रिवर्सल का संकेत अभी तक डेटा में या चार्ट्स में देखने को नहीं मिला है। सो हमारा ये मानना है कि 24,400 तक ये जो बाउंस बैक है ये खींच सकता है, यानी कि आज सेकंड हाफ में शायद और यहाँ पर स्ट्रेच करें हम। बट अगर आपके पोजीशंस अटके हुए हैं, अगर आप पिछले 10-15 दिनों में लॉन्ग्स में अटके हुए थे, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है एग्जिट करने के लिए। और साथ ही में आई थिंक यहाँ पर प्योर एज अ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, प्योर एज अ ट्रेडर रहे, मेरे हिसाब से बड़ा रिवर्सल अभी तक नहीं हुआ है। टाइम लगेगा, टाइम करेक्शन जिसकी हम बात करते हैं, हमें लगता है कि इसके बाद मार्केट टाइम करेक्शन में एंटर हो सकते हैं। सो क्लियरली व्यू ये है कि एज अ ट्रेडर यहाँ पर प्योर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रखें, ज्यादा बड़ा कमिटमेंट यहाँ पर करने की राय नहीं है। इनफैक्ट जो पोजीशंस अटके हुए हैं वहां पर आप एग्जिट अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। ओके। अच्छा राहुल जी, बैंक निफ्टी पे आपकी रीडिंग क्या है? और बैंक निफ्टी वही 52, 200, 300 इस जोन में बार बार आकर अटकता है और ये आई थिंक प्राइस परफॉर्मेंस परसिस्ट कर रही है आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से। बैंक निफ्टी पे आपका टेक, और अगर हमें इस क्लस्टर से बाहर निकलना है तो एग्जैक्टली वो कौन सा स्टॉक है जो लेके जाएगा? क्या चीज़ करना चाहिए इंडिविजुअली बैंक्स में? जी देखिए, बैंक निफ्टी में मल्टीपल रेजिस्टेंस है 50 टू 500, 50 टू 400 के आसपास। पिछले काफी समय से ये लेवल निकाल नहीं पाए और हम अगर आई थिंक दो स्टॉक्स जो बैंक निफ्टी को मदद कर सकते हैं ये लेवल में ब्रेकआउट देने के लिए, उसमें से एक है आईसीआईसीआई बैंक और दूसरा है एसबीआई। दोनों स्टॉक्स में आज के सेशन में अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है और मोमेंटम जो है वो काफी बढ़िया है। बट यहाँ पर मैं थोड़ा वेट एंड वॉच करूंगा। बैंक निफ्टी ने कम से कम 3 बार यहाँ पर काफी ट्रेडर्स को फंसाया है 50 टू 500, 50 टू 400 के आसपास, और वहां से हमने करेक्शन देखा है। तो आई थिंक थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर ये लेवल निकल जाता है तब तो मेरे हिसाब से जगह खुल जाएगी बैंक निफ्टी के अंदर। इनफैक्ट जो प्रीवियस हाई था तकरीबन 54,000 प्लस का, वहां तक भी बैंक निफ्टी बढ़ सकता है, लेकिन अर्ली डेज है। इंडिविजुअल स्टॉक्स का जो मूवमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, तो थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। आई थिंक ये लेवल निकलने के बाद कोई ट्रेड लेना एडवाइजेबल है, प्रीएम्प्टिवली यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेड ना ले। ओके राहुल जी, फिर स्टॉक स्पेसिफिक आपके रेडार पर कौन से स्टॉक्स होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव? ये देखिए, एक स्टॉक है जो काफी अच्छा लाइक मल्टी वीक्स के करेक्शन के बाद रिवर्स हुआ है। टेलीकॉम स्पेस से भारतीय एयरटेल का सेटअप हमें काफी बढ़िया लगता है। इनफैक्ट रिवर्सल जो है मेरे हिसाब से यहाँ पर सस्टेन कर सकता है। ओवरऑल हमने देखा है कि जो टेलीकॉम सेक्टर है उसमें परफॉर्मेंस काफी बढ़िया थी। हमें लगता है कि करंट मूव में 1650, 1670 तक भारतीय एयरटेल यहाँ पर पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ चल सकता है, और फ्रेश बाइंग भी यहाँ पर की जा सकती है 1580 के स्टॉप लॉस से। दूसरा जो सेक्टर है जो काफी बीटन डाउन है, जहां पर हमें लगता है कि कैचअप रैली हो सकती है, वो है मेटल्स। और मेटल्स में टाटा स्टील का सेटअप या टाटा स्टील का रिस्क रिवॉर्ड जो है सबसे बेहतरीन दिखाई देता है। 145 हाफ के आसपास आई थिंक यहाँ पर एक अप्रोक्सीमेटली 10% का आपको बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, यानी कि तकरीबन 160 165 तक के जोन में ये स्टॉक वापस ट्रेड होता हुआ दिख सकता है। तो बाउंस बैक के लिए टाटा स्टील को बाय कीजिए, 139 हाफ का स्टॉप लॉस रहेगा। और हमें लगता है कि मेटल्स, ओवरऑल मेटल पैक में एक तरह से पॉजिटिव सेंटीमेंट रह सकता है। दो की चार्ट जिस पे हम ट्रैक रख रहे हैं, एक तो जो यूएस के 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स है 4.5 के आसपास ट्रिपल टॉप स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। वहां पर कूलिंग ऑफ हुई तो यहाँ पर मार्केट को सहारा मिलेगा। साथ में डॉलर इंडेक्स में एक माइक्रो मिनी करेक्शन एक्सपेक्टेड है, 103.50 के आसपास ये करेक्शन देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी मार्केट को सपोर्ट करेगा। तो सिलेक्टिवली यहाँ पर हम लॉन्ग की एडवाइस कर रहे हैं।
स्पेशली वहां पर जहां पर करेक्शन अच्छा हो चुका है और रिस्क रिवॉर्ड जो है वो फेवरेबल है लॉन्ग्स के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और निफ्टी, बैंक निफ्टी और सारे स्टॉक्स पर अपने व्यूज़ देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। इस शो को यहीं समेटेंगे और